राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे एक जो अब ये मौसम चल रहा है नवंबर का। आज 7 नवंबर है। तो अब इस मौसम में हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं और जो शरीर के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉनिक सिद्ध हो, शरीर में किसी चीज़ की कमी ना रहे, हर कोई ले सके, छोटे बड़े बुजुर्ग, और बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। तो इस मौसम का फायदा उठाते हुए आपको करना क्या है। अभी तो देखिए किसी किसी को तो अवेलेबल हो जाती है ये चीज़ें, नहीं तो 15-20 दिन बाद तो भरपूर मात्रा में सभी को मिलेंगी। आपको करना क्या है, थोड़ी सी गाजर, चाहे आप कम से कम 20-30 ग्राम ही क्यों ना लें, गाजर, चुकंदर, टमाटर, संतरा और बिल्कुल थोड़ी सी अदरक। अदरक कितनी, 5 से 10 ग्राम। तो सभी चीज़ें आप ले लें। आप जो ये गाजर टमाटर चुकंदर है ये तो रस 20-20 ग्राम ही ले सकते हैं। जो संतरे का रस है वो कम से कम 150 से 200 ml ले। अब करना क्या है, जो ये गाजर टमाटर चुकंदर का जूस है ये तो चाहे 20-20 ग्राम हो चाहे 50-50 ग्राम हो, लेना रोज है लगातार 3 महीने। और खाली पेट लेना है सुबह। उसमें थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का डालें, क्योंकि जो अदरक यदि आप 3 महीने लेते हैं तो शरीर में वात को इतने अच्छे से नॉर्मल करेगी, गठिया तक को कुछ हद तक कम कर देती है। और आज के टाइम में हर किसी की वात बढ़ी हुई है, तो गठिया होने की शिकायत नहीं रहेगी और भी वात के रोग नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि हार्ट अटैक से बचाव बहुत अच्छे से हो जाता है इससे। तो ये तो आपको लेना है सुबह खाली पेट। उसके बाद रही बात संतरे के रस की, तो उसको आप दोपहर में, जैसे सुबह का खाना 10-11 बजे खा लिया, उससे 4 घंटे बाद, बीच में और कुछ नहीं खाना है। आप 200-150 ml जूस लें और उसको 15 मिनट लगा दें पीने में, और कांच के ग्लास में लें। ये तो आप सभी को वैसे पता होगा, कोई भी जूस हो स्टील में रिएक्शन करता है, तो कांच के ग्लास में लेके आप बैठ जाएं। 10 से 15 मिनट में उस जूस को धीरे धीरे आप विद फाइबर पिए। तो देखेंगे ये यदि आप 2 काम शुरू करते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, सभी करें। शरीर में जो भी कमी है कैल्शियम आयरन की, एक ऊर्जा भर जाएगी। किसी में यदि यहाँ तक कि यूट्रस की कमजोरी तक को ये सही करता है, किसी किसी के प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, उसमें बहुत हद तक मदद मिलेगी। और यदि इस चीज़ों से उनको मदद पूरी ना मिले 100%, तो जैसे ही जनवरी खत्म होती है फरवरी स्टार्ट होती है, उस समय गन्ने का रस स्टार्ट हो जाता है। तो आप लगातार 3 महीने गन्ने के रस में चूना मिला के पिए, महिला और पुरुष दोनों जन। ये राजीव दीक्षित जी का बताया हुआ है और 2-3 पेशेंट्स पे आजमाया हुआ है। मेरा कोई ज़्यादा लंबा इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो राजीव दीक्षित जी के बताए हुए नुस्खे हैं लगभग 100% सही निकलते हैं। वो वाघभट्ट जी के जो अष्टांग हृदय है उनसे वो जो नुस्खे हैं वो बताते हैं, तो ये बहुत ही कारगर बताया गया है। तो आप इसको आजमा सकते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा, पथरी वाले चूना नहीं ले सकते, ध्यान रखें इस बात का। और यदि किसी को पथरी है उसके बाद भी कैल्शियम की कमी है, तो वो क्या करे, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, चूने को अच्छी तरह से मिक्स करके, जो शुद्ध किया हुआ चूना है, शाम को कांच के ग्लास में 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उसमें से ऊपर ऊपर का पानी इस्तेमाल कर लें। तलचट आप थोड़ी नीचे छोड़ दें ग्लास में, तो उससे पथरी नहीं बनेगी। और जो ये गन्ने के रस में लेना है, इसमें तो चूना ही लेना है, तो आप देख लें आपको पथरी ना हो। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो मुख्य बात मैं कर रही थी गाजर चुकंदर टमाटर के रस की, तो नौजवान पीढ़ी को बता दूं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 3 महीने बाद चेहरे की रंगत आप खुद हैरान रह जाएंगे। रंग निखरेगा, छाइयाँ फिंसियाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ तक कि हार्मोन्स भी नॉर्मल होते हैं चेहरे पे। यदि आपने कोई बाहर का ट्रीटमेंट नहीं लिया है बालों का निकलवाने का, नॉर्मल आपके चेहरे पे बाल हैं और अभी उनको आपने किसी बाहर के तरीके से यानी कि धागे वगैरह से वैक्सीन से नहीं निकलवाई हैं, तो मेरे निवेदन है आप ना निकलवाएं। 3 महीने आप ये जूस यूज करें। और इसके साथ चेहरे पे लगाने के लिए आपको करना क्या है, मसूर की दाल इसके लिए सबसे अच्छी बताई गई है। उसको शाम को कच्चे दूध में भिगो दें, सुबह उसको अच्छे से रगड़ के
उस लेप को मसाज करके चेहरे पे लगाएं। 5-7-10 मिनट हल्के हाथ से, जब वो गीला है तो उसकी मसाज करके लगाएं। उसके बाद जब हल्का सूख जाए 10-15 मिनट बाद, तो हल्का रगड़ के उसको उतार दें। इतना भी नहीं रगड़ना कि स्किन खराब हो जाए, हल्के हाथों से। तो धीरे धीरे आप देखेंगे, 1 महीने लगातार करके देखें आप, इससे चेहरे के जो बाल हैं उनकी जड़ों से वो खत्म होते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। दोबारा बाल नहीं आते, क्योंकि आप जब साथ में वो जूस ले रहे हैं उससे हार्मोन्स नॉर्मल होंगे और ये बाल जड़ों से निकल जाएंगे, तो दोबारा नहीं आएंगे। आज की पीढ़ी की ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हर कोई चाहता है साफ सुथरा सुंदर दिखना, तो उसके लिए ये जो जूस है आपकी झाइयों में, फिंसियों में, रंगत निखारने में, सभी चीजों में मदद करेगा। यहाँ तक कि चेहरे पे बहुत तेज आएगा। तो आप ये कर सकते हैं, मौसम का फायदा उठाएं, साथ बने रहें। यदि किसी को पालक अच्छी लगे तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, वो विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, तो आप वो भी इसमें मिला सकते हैं। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।